फ्रेंड्स, आज जो हम हाफ जैकेट बनाने जा रहे हैं उसके लिए हमने ये हेयरी 3 प्लाई ऊन ली है और 4 mm का ये क्रोशेट नीडल यूज़ किया है। सबसे पहले आप इसके लिए कोई भी 4 प्लाई की ऊन यूज़ कर सकते हैं, हम ये बताना चाहेंगे। सबसे पहले हमने यहाँ पर एक फर्स्ट स्टिच या एक फंदा बना लिया है। उसके बाद हम ये जो जैकेट बन के तैयार होगी ये मीडियम साइज़ गर्ल के लिए तैयार होगी। इसके लिए हमने 250 चेन बनाने हैं। हाँ, ज़्यादा ज़रूर है लेकिन हमने 250 चेन बना ली है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले 2 चेन एक्स्ट्रा और बनानी है, यानी 52 हो गई। अब उसके बाद एक बार बल लेना है अपने क्रोशेट पे, फिर एक फंदा नीचे से ले लेना है 3rd चेन से और फिर एक डबल क्रोशेट इस तरह से बनाना है। यानी हमने 2 चेन एक्स्ट्रा बना के 3rd चेन में एक डबल क्रोशेट बनाया, फिर अगली में डबल क्रोशेट बनाया। डबल क्रोशेट बनाने के लिए एक बार क्रोशेट पे बल लेते हैं, 2 हो जाते हैं फंदे। उसके बाद एक इंसर्ट करके इस तरह से ग्रैब कर लेते हैं, तो टोटल 3 होते हैं, 3 को 2 और 2 को 1। इस तरह से सारे स्टिचेस में देखिए, एक बार हमने बल लिया, इंसर्ट किया, ग्रैब किया एक यार्न, 3 को 2 और 2 को 1 किया। इस तरह से पूरे में हम डबल क्रोशेट की एक लाइन बना लेंगे पूरी चेन में। ये हमने पूरी चेन में इस तरह से डबल क्रोशेट बना लिए हैं। अब सेकंड रो शुरू होगी। सेकंड रो के लिए हमें फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेट और बैक पोस्ट डबल क्रोशेट यूज़ करना है। तो हम सबसे पहले अगली रो में जाने के लिए 3 चेन बना लेंगे। 3 चेन बनाने के बाद हम अपने वर्क पीस को घुमाएंगे, रोटेट करेंगे और उसके बाद फर्स्ट वाले के जो ऊपर तो चेन ही बन गई है, सेकंड वाले को एक बार हमने यार्न ओवर किया और इस तरह से आगे से एक फंदा ग्रैब करेंगे। तो 3 हो गए फंदे, फिर 2 किए और 2 को 1, यानी हमने आगे से फंदे को बिना, इसे कहते हैं फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेट। फिर एक बार बल लिया हमने और इस तरह से पीछे से अब अपने फंदे को बिना, इसे कहते हैं बैक पोस्ट डबल क्रोशेट। तो ये फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेट और बैक पोस्ट डबल क्रोशेट से जैसे बॉर्डर का सा लुक आता है, उभरा और दबा हुआ। तो इसी तरह से अब पूरी सभी डबल क्रोशेट पे हमें फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेट और बैक पोस्ट डबल क्रोशेट बनाना है। ये देखिए, इस तरह से बहुत आसान है। अगर आप थोड़ा बहुत भी जानते हैं तो आप इस तरह से बना सकते हैं। इसमें रिब्स के ऊपर रिब्स बनेगी। अगली रो में 4 रो तक ऐसे करेंगे। तो हमने 4 रो का बॉर्डर बना लिया है। हमने फ्रंट पोस्ट पे फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट पे बैक पोस्ट बनाया, तो इस तरह बॉर्डर जैसा बन गया है। अब मेन स्वेटर बिनना शुरू करेंगे। तो हम 3 बार चेन बनाएंगे, फिर वर्क पीस को पलटेंगे क्योंकि अब हमें बुनाई करनी है। तो इसी जगह हम, एक तो चेन हो गई और 2 सेम बेस पर हम 2 डबल क्रोशेट बुन देंगे। तो ये देखिए, एक डबल क्रोशेट हो गया और सेम बेस पे दूसरा डबल क्रोशेट हो गया इस तरह से। फिर हम नीचे से देखिए 3 हम यहाँ पे स्किप कर देंगे स्टिचेस को। देखिए 1 2 3 को स्किप किया और 4th जो स्टिच है हमारी प्रीवियस रो की, उसमें हमें फिर से 3 बार डबल क्रोशेट बनाने हैं हर बार। अब हमें यही याद रखना है कि 3 डबल क्रोशेट का ग्रुप बनाना है और उसके बाद बेस पे से 3 चेन को स्किप करना है, फिर चौथी चेन में इस तरह से 3 का ग्रुप बनाना है। तो देखिए, इस तरह से बीच में गैप बनता जाएगा और हर बार 3-3 का गैप करके हम इस तरह से ग्रुप बनाएंगे अपने डबल क्रोशेट का। तो फिर हम गिनते 1 2 3 और 4th वाले में हम बनाते देते हैं 3 डबल क्रोशेट। बहुत ही आसान है, देखिएगा कितना खूबसूरत। कोई कह नहीं सकता है कि ये सिलाई से नहीं बना है। ये इतनी सॉफ्ट ऊन है, अगर आप इस ऊन को यूज़ करते हैं तो आप समझ सकते हैं, वरना आप कोई भी ऊन यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से हमें पूरी रो को कंप्लीट करना है। प्रीवियस मतलब रो से 3 चेन को स्किप करके 4th में 3 बार डबल क्रोशेट बनाते जाना है। तो इस तरह से ये रो हमारी कंप्लीट होगी। फिर नेक्स्ट रो बताते हैं कि क्या करेंगे हम। इसी तरह से करना है पूरी रो में। ये रो हमने कंप्लीट कर लिए 3-3 का गैप करते हुए, ये 3 ग्रुप बनाते हुए। अब लास्ट में हमने क्या किया है वो हम आपको एक बार समझाने के लिए फिर से दिखाते हैं। लास्ट में क्या है कि हमने 3 का एक लास्ट ग्रुप बनाया और उसके बाद हमारे पास 2 चेन बच गई। ठीक है, ये देखिए, ये 3 का ग्रुप बनाया, 2 चेन बच गई। तो हम क्या करेंगे, एक सिंगल डबल क्रोशेट लास्ट में एकदम बना देंगे। यहाँ पे 3 का ग्रुप नहीं बनाएंगे, सिंगल डबल क्रोशेट लास्ट तक बना लेंगे। फिर 3 बार चेन लेंगे, अपने वर्क पीस को घुमाएंगे जिससे नेक्स्ट रो हम शुरू कर पाएँ। तो ये देखिए, इसे घुमा दिया। अब नेक्स्ट रो शुरू करने के लिए देखिए, यहाँ पे जहाँ पे 3 चेन हमारी बन चुकी है,
इसी के बेस में ये देखिए यहाँ पर एक बीचों बीच का जो फंदा है एक बार बन लीजिए और बेस में जाकर एक डबल क्रोशेट बुनिए। देखिए ये बेस है, बेस पे एक डबल क्रोशेट जुड़ा हुआ बुन देना है। ये देखिए ये है, ये बेस पे गए, बेस से हमने एक यार्न ग्रैब किया और ये 3 हो गए फंदे, 3 को 2 किया इस तरह से और 2 को फिर 1 कर दिया। अब थर्ड वाले में हम जो होल था उस होल में हम डबल क्रोशेट बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से 3 का ग्रुप फिर तैयार हुआ। फिर एक बार यार्न ओवर, ये जो नेक्स्ट होल है, होल दिख रहा होगा आपको, इस होल में एक डबल क्रोशेट बनाना है। फर्स्ट वाले में एक होल में डबल क्रोशेट, फिर एक बार डबल क्रोशेट बेस के साथ, बीचों बीच में यहाँ बेस के साथ हम एक डबल क्रोशेट बुनेंगे। फिर तीसरा डबल क्रोशेट फिर से होल में बनाएंगे। अब आप याद रखिए, होल में डबल क्रोशेट, बेस पे डबल क्रोशेट और होल में डबल क्रोशेट। तो इस तरह से ये बीचों बीच में इस तरह से फिर से 3 का ग्रुप तैयार होगा। एक बार फिर से ध्यान दीजिए, ये होल है, होल में हम सबसे पहले एक डबल क्रोशेट बनाएंगे होल में, उसके बाद बेस पे एक डबल क्रोशेट बनाएंगे, बेस पे पूरी रो हमें ऐसे करनी है और फिर थर्ड फिर से होल में डबल क्रोशेट। पूरी रो इस तरह से हम कंप्लीट करेंगे। जितनी हमें लंबाई चाहिए वो सेम ऐसे ही करते हुए हम जाएंगे और एंड में क्या करेंगे, ये भी रो हमारी सेकंड रो भी जो बॉर्डर के बाद है ये भी एंड तक आ गई। एंड में क्या करना है आप समझिए, हमने सबसे पहले जो एंड वाला होल था उसमें हमने 3 का ग्रुप तैयार कर दिया है डबल क्रोशेट का। तो फर्स्ट रो में जैसे एंड किया था हमने, एक बार 3 का ग्रुप बनाने के बाद लास्ट में सिर्फ एक सिंगल डबल क्रोशेट बनाया था एंड के साथ, तो हम वैसे ही यहाँ भी करेंगे। ये सिंगल डबल क्रोशेट बनाया एंड में हमने, फिर से 3 चेन बनाई। हर रो में हमें एंडिंग ऐसे ही करनी है, लास्ट में एक सिंगल डबल क्रोशेट बनाना है और उसके बाद जब घुमाएंगे तो घुमा के एक बार पहला चेन वाला गिनिए, दूसरा यहाँ बेस के साथ बना लीजिए डबल क्रोशेट और फिर से होल में डबल क्रोशेट बनाइए। ये देखिए दूसरा ये बन गया डबल क्रोशेट और फिर से यहाँ जो होल है होल में तीसरा वाला डबल क्रोशेट बना देंगे। हमें हर बार एंड में यही करना है कि एक डबल क्रोशेट एंड करेंगे और उसके बाद घुमा के होल में 3 डबल क्रोशेट बना देंगे, जिसमें से बीच वाला डबल क्रोशेट जो है वो बेस से जुड़ा हुआ है। ये देखिए होल में हमने ये डबल क्रोशेट बनाया इस तरह से, फिर बेस के साथ डबल क्रोशेट बनाया, बीचों बीच में जो हमारा वी आकार है इसका जो बीचों बीच वाला प्रीवियस स्टिच है उसमें यूँ इस तरह से डबल क्रोशेट बनाया और फिर से हमने होल में बना लिया। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें फेसबुक पे भी कमेंट कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हर रो हमें ऐसे ही तैयार करनी है। हम इसमें लगभग अभी आपको दिखाएंगे कि कितनी रो हम टोटल बनाएंगे। टोटल हम यहाँ पे 23 रो इसी तरह से बनाते जाएंगे और हर रो में ऐसे ही करना है। एंड में हमें एक सिंगल डबल क्रोशेट बनाना है और फिर घुमा के 3 करना है, ऐसे ही करना। हमने ये टोटल 23 रो तैयार कर ली है। 4 का बॉर्डर था और उसके बाद टोटल मिला के 23 रो बन गई है। अब हमें क्या करना है, देखिए हम आपको एडजस्ट करके दिखाते हैं कि कैसे स्वेटर बनने वाला है। तो ये देखिए इसको इस तरह से बॉर्डर को बॉर्डर के ऊपर इस तरह से चढ़ाया, आधे बॉर्डर को मोड़ दिया जो कि कॉलर का लुक देने वाला है, ये हो गया। इस तरह से हम देखेंगे कि आगे का और बॉर्डर वाला हिस्सा और पूरा पल्ले और गला उला सब तैयार हो गया है। पीछे का हिस्सा अभी नहीं बना है। पीछे का हिस्सा बनाने के लिए हम इधर दोनों साइड से 20-20 3 का ग्रुप जो है वो काउंट करेंगे। ये देखिए 20 का काउंट किया और एक मार्कर लगा लिया। अब दूसरी तरफ से जब हम काउंट करेंगे तो दूसरी तरफ एक सिंगल वाला पहले दिखता है तो इसको भी काउंट करेंगे। इसको काउंट करते हुए टोटल 20 करेंगे और इस तरह से मार्कर लगा देंगे। बीच का हमारा ये 18 का एक 18 ट्रिपल क्रोशेट का ग्रुप मिल जाएगा। अब हम यहाँ से धागे को थोड़ा बड़ा करके तोड़ देंगे इस तरह से, थोड़ा बड़ा, क्योंकि अभी हमें सिलाई में यूज़ करना है यही धागा, तो थोड़ा सा बड़ा रख के हम कट कर देंगे। ये हो गया, इतना बड़ा रख लिया। अब जो हमने फर्स्ट मार्कर लगाया है इस तरह से देखें आप, ये मार्कर जो हमने यहाँ से जाएंगे और यहाँ तक पहुँचेंगे तो हम यहाँ से अब स्टार्ट करेंगे। यहाँ से अब हम वही करेंगे, होल में डबल क्रोशेट, बेस पे डबल क्रोशेट और होल में डबल क्रोशेट। तो इस तरह से एक फंदा हमने ले लिया है। फंदे को इस जगह जहाँ हमने मार्कर लगाया है, मार्कर अब हटा लेते हैं और इस जगह पे हम स्लिप स्टिच की मदद से अटैच करेंगे। तो देखिए एक फंदा हमारे पास है यहाँ पे और एक फंदा होल में से हम ले लेंगे और फिर दोनों फंदे को इकट्ठे उतारेंगे।
ये देखिए पूरा ये दोनों फंदे इकट्ठे उतार दिया। ये इस तरह से जुड़ गया ये धागा हमारे इस जगह पे। अब 3 चेन बना लेंगे। ये 3 चेन को हम एक डबल क्रोशेट गिन सकते हैं और फिर बेस पे डबल क्रोशेट बनाएंगे यहाँ पर, जैसे हमें अभी तक कर रहे थे। डिज़ाइन में कोई चेंजेस हम नहीं कर रहे हैं। ये डबल क्रोशेट इस तरह से हुआ, फिर एक बार फिर से होल में। इसी तरह से हम होल में डबल क्रोशेट, बेस में डबल क्रोशेट, होल में डबल क्रोशेट करते हुए पूरा ये दूसरे मार्कर तक बिनेंगे। हर होल में हमें ऐसा ही करना है। तो आप देखेंगे ये बहुत ही घना सा स्वेटर और बहुत ही गर्म सा बन जाता है और ना ही बहुत ही जैसे भारी भारीपन भी नहीं आता है। इसी तरह से हम पूरे में करेंगे। होल में डबल क्रोशेट, बेस पे डबल क्रोशेट और होल में डबल क्रोशेट। इसी तरह से सब ग्रुप बनाएंगे और जैसे एंड में एक डबल क्रोशेट सिंगल बनाते हैं और उसके बाद घुमा के फिर उस होल को यूज़ करते हैं, वैसे ही यहाँ पे भी करते जाएंगे और पूरा यहाँ पर भी बिनेंगे। यहाँ तक बिनने के बाद फिर अगली रो घूम जाएंगे और इसको बिनते जाएंगे। आगे दिखाते हैं। हमने ये रो फर्स्ट वाली कंप्लीट कर ली है। इसके बाद हम एंड में आप देखिए हमारा 3 का ग्रुप बना है, तो हम ये 3 चेन बना के वर्क पीस को जब पलटेंगे तो अब यहीं पे 3 का ग्रुप ना बना के जो नेक्स्ट होल है उसमें एक बार हम होल में डबल क्रोशेट, एक बार बेस के साथ डबल क्रोशेट, फिर एक बार होल में डबल क्रोशेट और इसी तरह से पूरा इसे बनाते जाएंगे। होल 3-3 का ग्रुप बनाते जाएंगे। जब हम एंड में जाएंगे तो अगर आपको एक सिंगल डबल क्रोशेट यहाँ पे बनाना होगा और उसके बाद पलटना होगा। तो इसी तरह से पूरी लंबाई ले देखिए। पीछे वाला बैक पोर्शन हमने इतना लंबा बिन लिया है जितना कि ये डायमेंशन है। ये डायमेंशन और ये डायमेंशन बराबर रखी है। तो इस तरह से हमने बिन लिया है। अब ऊपर थोड़ा आस्तीन के लिए छोड़ के दोनों तरफ से सिल लेंगे और नीचे बॉर्डर बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं आस्तीन के लिए छोड़ के सिलना है। ये देखिए जो पीछे बैग बनाया उसका एंड कैसे कर रहे हैं। देखिए एक फंदा है, इस फंदे में एक बार बिन के और थोड़ा लंबा धागा, जैसे एक बार हमने छोड़ा था वैसे ही यहाँ भी थोड़ा लंबा धागा छोड़ के काट देंगे। तो ये कट गया। अब ये जो लंबा धागा बचा इसे हम ऊन वाली सुई में डाल लेंगे और उसके बाद हम सिलाई करेंगे साइड की। तो देखिए इस तरह से टी की दोनों साइड को एक साथ रखा और एक बार इधर से बिना, एक बार इधर से लिया और इस तरह से हमें आस्तीन का गैप लगभग 6 इंच छोड़ते हुए हम 6 इंच छोड़ के सारा का सारा ऐसे 6 या 5.5 इंच ले लीजिए। ये तो मीडियम साइज़ की एडल्ट गर्ल की बन रही है, एडल्ट क्या गर्ल की बन रही है। तो इस तरह से हम सिल देंगे साइडों को दोनों साइड से। फिर आपको दिखाते हैं लुक। ये देखिए एकदम पता नहीं चल रहा होगा कि कहाँ से सिलाई हो रही है। हम अगर ऐसे सिलते हैं तो बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आती है और दोनों साइड में हमें ऐसे ही आस्तीन का होल छोड़ते हुए साइडों से सिल लेना है। इसीलिए हमने दोनों बराबर पट्टियाँ रखी थी। यहाँ तक सिल लेना है, आस्तीन को छोड़कर इस टाइप से भी सिलना है और दूसरी तरफ से भी ऐसे ही सिल लेना है। फिर बॉर्डर देखिए हम सिलते सिलते एंड तक पहुँच गए हैं। जितना हमें छोड़ना है आर्म होल उतना छोड़ के इस तरह से हम नॉट लगा देंगे कस के और फिर धागे को पास से ही कट कर लेंगे। आप चाहे तो आस्तीन में यहाँ बॉर्डर बना सकते हैं, बट हमने अब बॉर्डर नहीं बनाया क्योंकि इसमें ज़रूरत ही नहीं होती। एक तरफ की सिलाई हो गई, अब दूसरी तरफ को भी इस तरह से सिलाई करना है। ये जो ऊन हमने पहले से थोड़ी बड़ी रखी थी इसी से हम सिल देंगे यहाँ आर्म होल छोड़ते हुए तक। हमने दोनों तरफ के साइड सिल लिए हैं तो हम नीचे की तरफ बॉर्डर बना लेंगे। ये ऑप्शनल, अगर आप ना चाहें तो आप ना बनाएं। हमें सबसे पहले एक फंदा बना लेना है और उसे कैसे इसमें जोड़ना है देखिए। यहाँ पे हमें इंसर्ट करना है क्रोशेट नीडल को और फिर जो फंदा हमने बनाया है उसे हमें यहाँ पे इस तरह से अंदर लेना है। ये हो गया। फिर अब हम 3 चेन बना लेंगे
और नेक्स्ट स्टिच में एक डबल क्रोशेट बना देंगे। जितनी भी हमें प्रीवियस रो में यानी हमें जो बेस है उसमें स्टिचेस मिलती जाएंगी, सब में हम एक एक वो डबल क्रोशेट बनाते जाएंगे। थोड़ा सा दिक्कत यहाँ ये आती है ना, क्योंकि नीचे जो वो है वो पूरी तरह से सीधा नहीं है, ये तिरछा आया है, घूम के आया है। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो 3 का ग्रुप बना है, हर 3 के ग्रुप में 2-2 डबल क्रोशेट आप बना दीजिए। यहाँ पे हमने कतई इसी के बराबर रखा है बॉर्डर को, मतलब थोड़ा सा टाइट नहीं रखा है, तो हम सोचते हैं कि आप भी ऐसे ही करिएगा। आप एक बार करके देख लीजिएगा कि टाइटनेस नहीं आनी चाहिए कहीं पे भी ये डबल क्रोशेट की रो बनाते में। तो हमें पूरी रो इसी तरह से डबल क्रोशेट की बना लेनी है। और उसके बाद जैसे हमने बॉर्डर बनाया था, फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेट, बैक पोस्ट डबल क्रोशेट, फ्रंट पोस्ट, ऐसे ही करते हुए 4 रो हम बना देंगे बॉर्डर। देखिए फाइनल लुक हमने जैसे बॉर्डर यहाँ सामने बनाया था पट्टी में, वैसे ही बना दिया है। 4 रो ही बनाई है। सबसे पहले हमने डबल क्रोशेट की रो बनाई, उसके बाद फ्रंट पोस्ट बैक पोस्ट की अल्टरनेट रो बनाई। आप चाहे तो यहाँ आस्तीन में भी बॉर्डर बना सकते हैं, बट हम नहीं बनाने वाले हैं। अब इसमें बटन अपने मन पसंद के लगा लीजिए और इस तरह से ये रेडी। अगर आपको ट्यूटोरियल अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब बटन दबा के बेल आइकन दबाइए। थैंक